हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिरीष सर और आपका बहुत बहुत स्वागत है डीटीसीसी कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग अलजेब्रा का एक बहुत ही सिंपल लेसन करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। बहुत ही आसान लेसन है ये और मैं आपको इस तरीके से सिखाऊंगा कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसे समझ जाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली इसमें। तो प्रोबेबिलिटी हम लोग समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कि किसी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी जब हम उसे न्यूमेरिकली डिफाइन कर सकें। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है ये, तो हम लोग इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो देखिए, आप क्रिकेट मैच खेलते हैं, ठीक है। तो हम सब जानते हैं कि क्रिकेट मैच खेलने में सबसे पहली चीज़ क्या होती है? टॉस, ठीक है। तो जब हम लोग टॉस करते हैं तो उसमें दो आउटकम्स आते हैं। आउटकम्स का मतलब क्या होता है? दो रिजल्ट्स आते हैं। क्या हो सकते हैं वो? या तो वो हो सकता है हेड या हो सकता है टेल। तो अब दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है दोस्तों? हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 50% है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 50% है। तो हम इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो अब हम ये तो समझ गए कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, मतलब पॉसिबिलिटी जिसे हम न्यूमेरिकली डिफाइन कर सकते हैं। तो अब समझते हैं इसके कुछ बेसिक्स। तो पहली चीज हमने सीखी आउटकम। जैसे हमने कोई सिक्का उछाला तो उसके दो आउटकम्स आ गए, हेड और टेल। तो इससे हम लोग आउटकम कहते हैं। आउटकम का मतलब क्या होता है? रिजल्ट। मतलब कि एक हमने एक्टिविटी की, टॉस करने की, तो उसके रिजल्ट क्या है? हेड या टेल। दूसरी चीज है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है कि जहां पर सारे आउटकम्स जो हमने यहाँ पे आउटकम्स देखे, सारे आउटकम्स हमको एडवांस में पता होते हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है वो भी हमें पता है। वो इक्वली लाइकली आउटकम्स है, ठीक है। जैसे हमने यहां पर देखा कि हेड और टेल आया, ठीक है। ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट था कि हमने कॉइन टॉस किया, उसका आउटकम था कि हेड आया या टेल आया, और उसकी चांसेस क्या है? इक्वली लाइकली है। इक्वली लाइकली मतलब 50% 50%। तो ये हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट। ऑल आउटकम्स नोन एंड इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो मैं समझ रहा हूं दोस्तों कि आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं। पहली चीज हमने सीखी आउटकम्स क्या होते हैं। आउटकम्स का मतलब होता है रिजल्ट्स, ठीक है। और दूसरी चीज हमने सीखी रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब कि जैसे कि हमने कोई डाइस थ्रो किया तो उसके आउटकम्स आते हैं 1 2 3 4 5 6। डाई थ्रो किया, ये आउटकम्स आ रहे हैं, हमें सारे आउटकम्स पता है पहले से, और उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इक्वली लाइकली होगी। इक्वली लाइकली मतलब क्या? कि सबके आने के चांस 1/6 1/6 1/6, चाहे वो 1 नंबर हो उसका भी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 2 नंबर हो उसके आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, उसी तरीके से सारे नंबर्स के आने के चांसेस 1/6 है। तो अब हम ये बेसिक सीख चुके हैं। एटलीस्ट हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 हम लोग शुरू कर सकते हैं। इसके बाद में जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस सेट करते जाएंगे हम लोग बेसिक्स उसके सीखते जाएंगे। तो आइए हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 की शुरुआत करें। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 5.1। बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस सेट है, आपको जरा भी दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो एक नोटबुक ले लीजिए, टेक्स्ट बुक ले लीजिए और पेन के साथ में शुरुआत कीजिए। प्रैक्टिस सेट 5.1, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये इवेंट्स दिए गए हैं, इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं ये हमको सिंपली बताना है, ठीक है। तो पहला सम देखिए, वनीता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र। वनीता को कुछ साइट्स पता है महाराष्ट्र में। शी इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन हर समर वेकेशन। एक साइट विजिट करना चाहती है अपने समर वेकेशन में, तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी? तो उसे साइट्स कौन सी पता है? अजंता, महाबलेश्वर, लोनार सरोवर, ताडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंबोली, रायगढ़, माथेरान, आनंदवन। तो हम लोग गिन लेंगे, उसे काउंट करेंगे कि कितनी साइट्स दी गई है वहां पे। 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने साइट्स गिनी, मुझे पता चला कि 8 साइट्स वनीता को पता है। तो अगर वनीता को 8 साइट्स पता है तो वहां जाने की उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? हाँ, 8, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वनीता नोस 8 साइट्स इन महाराष्ट्र। करेक्ट है, आपने भी काउंट किया, आपको 8 ही मिल रही है साइट्स। तो उसे 8 साइट्स पता है, तो पॉसिबिलिटी, देयरफॉर पॉसिबिलिटी ऑफ वनीता
visiting one of the sites is 8। देखा दोस्तों आपने, कितना सिंपल है ये, बहुत ही आसान है। इसी तरीके से आप पहला सम नोट कर लीजिए, हम लोग दूसरे सम की ओर में चलते हैं। जी, नोट कर लिया आपने। अब हम लोग दूसरे सम की ओर चलते हैं। एनी डे ऑफ अ वीक इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। कोई भी एक डे हम लोग को सिलेक्ट करना है रैंडमली वीक में से। तो हमारे वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं, ठीक है। तो एक डे को सिलेक्ट करने की पॉसिबिलिटी क्या है? 7 डेज होते हैं वीक में, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो एक डे को सिलेक्ट करने की पॉसिबिलिटी क्या है? 7। इट्स लाइक हमारे पास में 7 ऑप्शन है। समझिए, आपको डिसाइड करना है कि आप मूवी किस दिन देखने जाएंगे। तो आपके पास में ऑप्शन कितने हैं? 7 है, ठीक है। कोई भी एक दिन जा सकते हैं 7 में से। तो इसलिए पॉसिबिलिटी ऑफ चूजिंग वन डे इज 7। तो हम लोग लिखेंगे कैसे? देखिए दोस्तों, देयर आर 7 days in a week। तो therefore possibility of selecting one day is 7 days होते हैं वीक में, तो उनको सिलेक्ट करने की पॉसिबिलिटी भी हो गई 7। अब आप ये नोट कर लीजिए। तीसरा सम देखते हैं दोस्तों। सिलेक्टिंग वन कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो एक पैक ऑफ कार्ड में 52 कार्ड्स होते हैं। इसके बारे में, इसके कार्ड्स के बेसिक्स हम लोग तीसरे प्रैक्टिस सेट में सीखेंगे। तो 52 कार्ड्स होते हैं एक पैक में, ठीक है। अब इसमें से एक कार्ड सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों हमारे पास में 52 कार्ड्स के ऑप्शन है, इनमें से एक को सिलेक्ट करने की पॉसिबिलिटी क्या है? 52, ठीक है। 52 कार्ड्स हैं तो 52 पॉसिबिलिटीज, ठीक है। तो देयर आर, थर्ड सम देखिए, देयर आर 52 कार्ड्स इन अ पैक। तो देयरफॉर पॉसिबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग वन कार्ड इज 52। 52 कार्ड्स हैं तो सिलेक्ट करने की पॉसिबिलिटी भी हो गई 52। इट्स लाइक आपके सामने अगर मम्मी ने थाली में 4 रोटी रखी है या 4 तरीके की डिशेस रखी हैं, तो आप कितनी डिश खा सकते हैं? 4, ठीक है। 5 नहीं खा सकते आपके पास में 4 ही ऑप्शन है, तो आप 4 खा सकते हैं। आप 5 नहीं खा सकते, आप 4 खा सकते हैं। तो फोर्थ सम हम लोग देखते हैं इसी के साथ में। आपने थर्ड सम नोट कर लिया सभी ने, तो हम लोग फोर्थ सम देख लेते हैं। वन नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन ऑन ईच कार्ड, सिलेक्ट वन कार्ड रैंडमली। तो कार्ड्स रखे हुए हैं, उन पे नंबर लिखे हुए हैं 10, 11, 12। तो इस तरीके से 20 तक नंबर्स लिखे हैं एक कार्ड पे, ठीक है। तो हम लोग गिनते हैं पहले कार्ड्स कितने हैं, ठीक है। तो 11 से लेके 20 तक, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 कितने कार्ड्स हो गए? 10 कार्ड। 11 से 20 नंबर के 10 कार्ड हो गए। और एक कार्ड है जिसपे 10 नंबर है, एक कार्ड है जिसपे 10 नंबर है। 11 से 20 तक हो गए 10 कार्ड, और एक कार्ड है जिसपे 10 नंबर है, वो हो गया एक कार्ड। तो टोटल कार्ड्स हो गए 11। टोटल कार्ड्स हो गए 11। तो देयर आर 11 कार्ड्स नंबर्ड 10 to 20। 11 से 20 नंबर के 10 कार्ड हैं, ठीक है। और 10 नंबर का एक कार्ड है, तो हो गया 1 + 10, 11 कार्ड्स। तो जब यहां पर हमारे पास में 11 कार्ड्स हैं, तो उसको सिलेक्ट करने की पॉसिबिलिटी, ऑप्शंस कितने हमारे पास में? द पॉसिबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग वन कार्ड इज 11। तो दोस्तों आप सब लिख लीजिए ये सारे क्वेश्चंस, और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 5.2 प्रैक्टिस सेट के साथ में। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ में जुड़ने के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कोई भी डाउट्स होंगे, आप बेफिक्र होकर आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम जल्द से जल्द उनका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।